हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा खालिद नूरी एंड वेलकम बैक टू दिस। हम अपने फ्री स्टडी जोन के क्लास 11 के चैप्टर 5 पर हैं। इसका पार्ट 1 बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। आई होप कि आपने देख लिया होगा। एंड हम इस वीडियो पे क्या स्टार्ट करेंगे, स्टेम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 1 जरूर देख लीजिए क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था, क्योंकि एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड आपको कुछ पार्ट्स ऐसे हैं किसी किसी चैप्टर में जिनको आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमें विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमारा मोटिव ही यही है कि हम जो रिवाइज सिलेबस है उसी को कंप्लीट कराएं। तो स्टेम का बहुत छोटा हिस्सा है, ज़्यादा कुछ नहीं स्टेम में आपको पढ़ना है। तो स्टेम के लिए हम स्टार्ट करते हैं जर्मिनेशन से। आपको पता है अगर एक सीड जब जर्मिनेट करती है तो उसका एक पार्ट निकलता है जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करता है और एक पार्ट निकलता है जो कि डाउनवर्ड ग्रो करता है। तो ये जो ऊपर जाता है, एरियल जाता है, उसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल। एंड यही प्लीम्यूल है जो क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। ठीक, अगर हम स्टेम और रूट को कंपेयर करें तो हमें पता है कि जो हमारी रूट्स होती है वो अंडरग्राउंड होती है और हमारा जो स्टेम है या जो हमारा शूट सिस्टम है वो एरियल होता है। ठीक, अंडरग्राउंड होता है तो यहाँ पास एक आध टर्म यूज किया जाता है, जैसे ये क्या है, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, मतलब ये अर्थ की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन ये लाइट से अपोजिट जा रहा है क्योंकि एरियली आपका जो सन होगा वो यहाँ होगा, लाइट यहाँ होगी। ठीक है, तो ये लाइट से अपोजिट जा रहा है तो आप इनको बोलोगे निगेटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, और अगर आप स्टेम की बात करोगे तो स्टेम क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप बोलोगे कि निगेटिव जियोट्रॉपिक है। और अगर लाइट से आप बात करोगे तो लाइट के लिए विद रिस्पेक्ट टू लाइट ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, स्टेम पे आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर स्टेम और रूट को कंपेयर किया जाए तो स्टेम में आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, जबकि रूट्स में ये देखने को नहीं मिलता। ये नोड्स ही होता है जिससे आपके लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं या आपकी लेटरल बर्ड्स निकलती हैं। ठीक, और यहीं से आपकी लीफ भी ओरिजिन करती है। लीफ कैसे ओरिजिन करती है ये हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल हम स्टिक करते हैं स्टेम पे। तो ये जो लाइन मैंने बनाया है, जो स्टेम का थोड़ा सा जो स्वेलिन पार्ट होता है उसे हम नोड बोलते हैं। एंड दो नोड के बीच का जो गैप होता है वो हमारा इंटरनोड होता है। तो ये जो नोड्स और इंटरनोड की प्रेजेंस है ये आपके स्टेम में ही देखने को मिलती है, रूट्स में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, अब अगर हम देखा जाए तो स्टेम पे जो चीजें जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं वो क्या क्या है। एक तो आपके ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है, जैसे आपका ये स्टेम आया, इसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है, आपके नोड से यहाँ फर्दर ब्रांचिंग निकलती जाती है, तो ये ब्रांचेस हो गया। उस पर आपकी लीव्स मौजूद होती हैं, नोड से ही आपकी लीव्स अराइज करती हैं। बर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसे आप एक्सिलरी बर्ड से बोल सकते हो, टर्मिनल भी बोल सकते हो। अगर एक्सिलरी है एक्सियल पोजिशन पे तो एक्सिलरी बर्ड हो गया, और अगर टर्मिनली किसी पॉइंट पर अगर मौजूद है तो वो टर्मिनल बर्ड कहलाता है। एक्सिलरी बर्ड जो होता है, इसी बर्ड से आपकी ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। ठीक, इनमें फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स भी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मॉडिफाइड स्टेम ही है। ये स्टेम जाता है आपका यहाँ टर्मिनली, यहाँ पास इनकी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है यहाँ पास ये रुकता है और यहाँ बडिंग होती है, देन फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेम पे पाए जाते हैं, जबकि ये सारे स्ट्रक्चर्स रूट्स में पाए नहीं जाते। नोड्स इंटर नोड्स स्टेम में पाए जाते हैं, रूट्स में नहीं पाए जाते हैं। इनके मूवमेंट एकदम अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ हमें पता चला कि ये कुछ सेलिएंट डिफरेंसेस थे बिटवीन स्टेम एंड रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो हम एनाटॉमिकली भी उनको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम का फंक्शन है क्या, स्टेम का फंक्शन यही है कि स्टेम पर मौजूद क्या है, लीव्स मौजूद हैं। लीव्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कराती हैं। तो जब यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा तो जो फूड का प्रिपरेशन होगा, जो फूड बनेगा, तो आपको पता है कि यहाँ ये जो टिप है एपेक्स है आपके शूट सिस्टम का, और जो रूट की टिप है इसकी जो एपेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह फूड को ट्रांसफर करना होता है क्योंकि सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ ये है कि मान लो इस पॉइंट पर अगर एक लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया तो उसने जो भी फोटोसिंथेट बनाया, जो भी फूड प्रिपेयर किया, तो वो ट्रैवल करेगा आपके पूरे पार्ट्स में, इधर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, इधर साइड में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा।
तो ये जो कंडक्शन होता है फूड का, फोटोसिंथेट का, उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह का भी मोशन कराया जाता है। तो ये सब कौन कराता है? स्टेम कराते हैं, या स्टेम में मौजूद टिश्यूज करवाते हैं। ठीक, तो स्टेम का बेसिकली यही फंक्शन है। अब तो फिर बात आती है स्टेम के मॉडिफिकेशन की। अब वैसे तो देखा जाए तो मॉडिफिकेशन हट चुका है, बट दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, मैं उन्हें जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप जल्दी से देख लो, ताकि आपका स्टेम कंप्लीट हो जाए। स्टेम के मॉडिफिकेशन में पहला तो है फूड स्टोरेज। ऐसे बहुत सारे स्टेम हैं जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और उनमें फूड स्टोर हो जाता है, या एरियल रहते हैं तो भी उनमें फूड स्टोर हो जाता है। जैसे आपका पोटैटो। पोटैटो क्या है? स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। आपका जिंजर, आपकी टर्मरिक, ये सब क्या है? ये सब आपके मॉडिफाइड स्टेम है। और ये करते क्या है? इनका फंक्शन क्या है? ये फूड स्टोरेज है। ये क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए कभी अगर आपने जिंजर को ऑब्जर्व किया होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो दिखा रहे हैं स्केल्स, वो क्या रहती है? वो नोड्स और इंटर नोड्स ही तो रहती है। ठीक, तो फूड स्टोरेज भी स्टेम कर सकती हैं, तो उसके बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर बनता है। अंडरग्राउंड हो सकते हैं ये। और उसके बाद स्टेम इनिशियली जब आपकी यंग रहती है तो कैसी रहती है? ग्रीन रहती है। फिर धीरे धीरे वो मैच्योर करती जाती है। तो डिपेंड करता है कैसा प्लांट है, तो उसी हिसाब से वो उसका जो स्टेम रहता है मोटा होता जाता है, वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है, वुडी हो जाता है। ठीक, स्टेम्स में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा क्यूकुम्बर फैमिली वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि उनके जो नोड्स होते हैं, उनके नोड से ऐसे कुछ पतले स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, फाइबर्स ग्रीन ग्रीन रहते हैं, जेंटल, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, बल्कि इनको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। एंड ये टेंड्रिल्स आपके स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ये टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हुआ, ग्रेप वाइन्स हुए, इन सब में पाए जाते हैं। और इसका रोल क्या होता है? क्लाइंबिंग में ये हेल्प करता है। ठीक, उसी तरह से थॉर्न्स पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें आपको थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, तो वो थॉर्न्स क्या होते हैं? स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। थॉर्न्स क्या होते हैं? स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। थॉर्न्स से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो थॉर्नी प्लांट्स को प्रेफर नहीं करते हैं। तो वो एक तरह का सेल्फ डिफेंस टेक्निक है या अडेप्टेशन है प्लांट्स में, विद द हेल्प ऑफ थॉर्न्स। अगर हम एरिड रीजन के प्लांट्स की बात करें, मतलब डेजर्ट रीजन के प्लांट्स की बात करें, तो क्योंकि वहां पास होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूजुअली लीव्स होती है, लेकिन लीव्स पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होता है, और स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो इसलिए डेजर्ट वाले प्लांट्स में यूजुअली जो लीव्स होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती है, या स्पाइंस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है? स्टेम करता है। तो स्टेम अपने आप को उसी के हिसाब से मॉडिफाई करता है। उसका एक एग्जांपल जैसे ओपनशिया है। ओपनशिया में ये जो फ्लैटेंड पोर्शन होता है, ये आपका स्टेम रहता है, ये ग्रीन रहता है, एंड ये फोटोसिंथेसिस कराता है। इसके ऊपर आपको छोटे छोटे महीन महीन स्पाइंस देखने को मिलेंगे। और ये स्पाइंस कुछ और नहीं बल्कि क्या रहती है? मॉडिफाइड लीव्स रहती हैं। ये डेजर्ट रीजन में रहने के लिए मॉडिफिकेशन है। उसी तरह से आप बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में अगर देखोगे, जैसे कि आपका वाटर हयासिंथ एक कॉर्निया है। तो वाटर हयासिंथ को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो उनकी जो लेटरल ब्रांच होती है उनमें बहुत छोटे छोटे इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, इस तरह से। और इसमें क्या होता है? इस इंटरनोड से यहाँ पर टफ्ट्स ऑफ लीव ऊपर निकलती है, मतलब ग्रुप्स ऑफ लीव्स मौजूद होती है, और यहीं से इनके छोटी छोटी रूट्स भी निकलती है। ठीक, इसे ऑफसेट्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो ये ऑफसेट्स क्या करते हैं? पेरिट्रेशन में, मतलब पेरिनेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहाँ स्टेम एज अ वेजिटेटिव पार्ट एक्ट करता है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल की तरह एक्ट करता है। जैसे आपका मनी प्लांट है, वहां पास आप यूज कर सकते हो स्टेम को एज अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। सो स्टेम में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस बता ही दिया। तो ये स्टेम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लीफ को स्टार्ट करते हैं।
लीफ, लीफ क्या होती है? ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। लीफ वो ऑर्गन है प्लांट का जो क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस कराता है। फोटोसिंथेसिस क्यों करा पाता है लीफ? क्योंकि वो ग्रीन इन कलर होता है। ग्रीन इन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल दैट इज ग्रीन इन कलर, उसकी वजह से, इस पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से जो लीव्स होती हैं दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड फूड प्रिपरेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो कौन करता है? लीफ पूरी करता है। ठीक, तो लीव्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजी देखें, उनकी स्ट्रक्चर देखें, तो हमने ये देखा है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेम्स की जो नोड रीजन होता है वहीं से आपकी लीफ ओरिजिन करती है। तो देखने में जनरली ये होता है कि आपकी जो लीफ होती है इस तरह से एक पतला सा स्टॉक लगा रहता है, और फिर ये आगे जाता है और इस पे आपकी लीफ इस तरह से मौजूद रहती है। लीफ का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहां आपको तीन टर्म सुनाई देंगे। एक सुनाई देगा लीफ बेस, एक सुनाई देगा आपको पेटियोल, और एक आपको सुनाई देगा लैमिना। तो एक लीफ में ये तीन पार्ट मौजूद होते हैं। ठीक, लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस ये पार्ट होता है जिससे आपका जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होता है, तो उसे हम बोलते हैं लीफ बेस। ठीक, पेट्यूल क्या होता है? पेट्यूल ये स्टॉक होता है जिससे ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, पतली सी जो ग्रीन कलर की टेनी जैसा दिखता है, तो इसे हम बोलते हैं पेट्यूल। एंड आगे जो ये ग्रीन पोर्शन, फ्लैट पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं लैमिना। लीफ बेस का फंक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसको ये अटैच कराने में हेल्प करता है। पेट्यूल का क्या काम होता है? पेट्यूल का देखो ये काम होता है, अगर लीफ सोचो ऐसे रहे, यूजुअली कुछ प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ऐसे अगर लीफ रहेगी तो जब एयर चलेगी तो ये लीफ इजीली उस एयर में वेव नहीं कर पाएगी, और लीफ का इस तरह से मूव करना एयर में जरूरी होता है इसलिए, ताकि जब वो इस तरह से मूव करती है तो लीफ का सरफेस कूल डाउन होता है और गैसियस एक्सचेंज में वो हेल्प करता है, और ट्रांसपिरेशन होने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए पेट्यूल का होना जरूरी होता है। ठीक, पेट्यूल क्या करता है? इसको ये पेट्यूल थोड़ा सा स्ट्रेंथी होता है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी हवा चलेगी ये टूट के अलग हो जाएगा। इसलिए देखो जब एयर चलती है स्पीडली तो जल्दी जितनी भी फ्रेश लीव्स होती हैं वो नहीं गिरती हैं। क्यों? क्योंकि पेट्यूल काफी स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखता है लीफ लैमिना को। लैमिना आपका ये ग्रीन पार्ट होता है, यही वो सरफेस है जहां आपका ढेर सारा क्लोरोफिल मौजूद है, एंड वो फोटोसिंथेसिस कराएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ लीफ बेस पर, यहाँ पे आपको इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है मिल जाए। तो यहाँ मैं एक जनरल बता रही हूँ कि यहाँ पास आपको एक या दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? स्टिप्यूल। छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं इसे। और यहाँ कहीं आपको एक कोई बड भी देखने को मिल सकती है, और उस बड को आप बोलोगे एक्सिलरी बड। यही वो बड है जिससे आपका स्टेम मतलब ब्रांच फर्दर बनेगा, यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक, तो स्टिप्यूल का हमने देख लिया। अब अगर हम स्पेसिफिकली मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करेंगे, तो मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है? जो स्टिप्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो ये आपका स्टेम है, ये आपका इंटरनोड है, ये आपका पेटियोल निकला, और यहाँ आपके ये स्टिप्यूल्स मौजूद हैं, तो उनके स्टिप्यूल्स कुछ इस तरह से बड़े रहते हैं कि वो आपके स्टेम को या वो जो नोड रीजन है उसको हाफ या कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं। जैसे आपका ये स्टेम है, तो जो आपका स्टिप्यूल होगा वो इसको कवर कर लेता है। कभी कभी होता है पूरा कवर कर लेता है, कभी कभी होता है बिल्कुल कवर नहीं, मतलब आधा कवर करता है, पार्शियली कवर करता है। जबकि डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में सेपरेटली स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं। और ऐसे भी आपको कुछ प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिनमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका पेटियोल क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग कर जाता है, थोड़ा सा बल्जी हो जाता है। तो ये आपका ज्यादातर लेग्यूमिनस फैमिली जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है कि उनका जो पेटियोल होता है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है, तो उसे पल्विनस बोलने लग जाते हैं। ठीक,
अब अगर हम लीफ लैमिना की तरफ मूव करते हैं तो लीफ लैमिना में आप देखते हो कि यहाँ आपको इस तरह से पतली पतली लाइंस देखने को मिलती है। ये जो होती है इसे हम बोलते हैं वेन्स। बीच में आपकी एक मोटी सी लाइन होती है, एक मोटी लाइन होती है, काफी थिक रहती है वो। उसको अगर आप डाइकॉट की लीफ ले रहे हो तो डाइकॉट की लीफ को आप पीछे से टच करोगे तो वो बीच वाला जो वेन रहता है मोटा सा, उसको आप फील भी कर सकते हो। तो ये जो बीच का सेंटर वाला है इसे हम बोलते हैं मिड रिब या फिर मेन वेन। और इस वेन से आपकी फर्दर आप देख रहे हो ब्रांचिंग होती है वेन्स की, तो उनको हम बोलते हैं क्या, वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। लीफ का जो फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना। तो ये वेन्स क्या करते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस कराता है तो यहाँ जो भी फोटोसिंथेट या जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है तो वो फूड यहाँ से निकल के स्टेम में जाएगा और फिर पूरे प्लांट में ट्रैवल करेगा। तो यहाँ जो कंडक्शन होता है, यहाँ से जो ट्रैवलिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ वेन एंड वेनलेट्स की मदद से होता है। तो वेन और वेनलेट्स कुछ और नहीं बल्कि पाइपलाइन की तरह ही हेल्प करते हैं कि फूड बना तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब ये वेनलेट्स या वेन्स का अरेंजमेंट कैसे है उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे लीव्स में विनेशन। व्हाट इज विनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक, इसको उसी को बोलते हैं क्या, विनेशन। तो अगर आपने कुछ लीव्स को देखा होगा, अगर आप डाइकॉट का एक प्लांट लेते हो उसकी आप लीफ लेते हो जैसे मैंगो वगैरह की, तो उसकी लीफ आपको कुछ इस तरह से दिखती है। उनका मिड रिब ऐसे रहता है, टिप तक मौजूद रहता है, फिर यहाँ से वेन्स निकलते हैं और ये वेन्स नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मेश जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह का वेन्स का अरेंजमेंट इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। ये आपको ज्यादातर किस केस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट फैमिली में देखने को मिलता है। उसी तरह से आपको कुछ लीव्स में ऐसे भी देखने को मिलेगा कि आपके जो वेन्स होंगे वो पैरेलली जा रहे होंगे, इस तरह से जा रहे होंगे, मिड रिब्स से पैरेलली ट्रैवल करेंगे। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप बनाना वगैरह की लीव्स देखते हो कुछ ऐसे रहती है। ऐसे उनका मिड रिब रहता है और इनके साइड से इनकी वेन्स वगैरह इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड रहती है। ठीक, तो इस तरह के विनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन। एंड ये पैरेलल विनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पैरेलल विनेशन आपकी मोनोकॉट्स का है। जैसे आप बनाना वगैरह का देखोगे, ग्रासेस वगैरह में देखोगे तो आपको इसी तरह का विनेशन उनमें जनरली देखने को मिलता है। एंड ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये रेटिकुलेट होता है और ये आपको जनरली डाइकॉट फैमिली में देखने को मिलता है। तो हमने इस वीडियो में स्टेम की मॉर्फोलॉजी देख ली और लीफ की मॉर्फोलॉजी देख ली, बट लीफ कैसे अरेंज होगी स्टेम पर, एक्रोपेटल है, बेसीपेटल है, ये सब कुछ टर्म्स वगैरह यूज होंगे, उन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।